फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से यहाँ मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी क़यादत से आला सतह की मुलाकातों में अमन व इस्तेहकाम पर जोर, खित्ते में पायदार अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का मुकालमे और कशीदगी में कमी पर जोर। ईरान की जानिब से पुरतपाक मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान का ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार का अयादा। दौरा ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अज़म की आकासी करता है। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है, पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कल कोई ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, ईरान से डील में रकम का मुकाबला नहीं होगा। ईरान ने ऐलान किया है कि आपनाए हुर्मस मुकम्मल खुला रहेगा। ईरान से डील दुरुस्त अंदाज में जारी है, मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर देंगे। अमरीका ईरान के न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा, ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरानी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं तो उनका मामला है, अब नेटो से कोई मदद नहीं चाहिए। इसराइल और लबनान में भी जंगबंदी हो गई है। ईरान और लबनान को मिलाकर मैंने 10 जंगें रुकवाई। लबनान को दोबारा अजीम बनाने के लिए अमरीका मदद करेगा। ग्रेट फील्ड मार्शल अमरीकी सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के मोतरफ। ट्रंप ने एरिज़ोना में तकरीब से खिताब में कहा कि अजीम मुल्क पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियात हैं, दोनों ने बहुत मदद की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में शुक्रिया पाकिस्तान का पैगाम लिखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सताइशी कलमात पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरान ने अपना हुर्मस मुकम्मल तौर पर खोल दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पैगाम में लिखा, लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए अपना हुर्मस को खोल दिया। 21 अप्रैल की आर्जी जंगबंदी तक बहरी तिजारत के लिए आलमी समंदरी गुज़रगाह खुली रहेगी। ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के पहले से तयशुदा रूट्स पर बहरी जहाज गुजर सकते हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर ने अपना हुर्मस अबूर कर ली। कुवैत से रवाना पाकिस्तान का एक और जहाज अपना हुर्मस की तरफ रवाना हुआ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होने का इम्कान। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के सीनियर अहलकार ने कहा कि ट्रंप की टीम मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को होने की तवक्को है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल अमन मंसूबे की शराइत सामने आ गई। अमरीका का ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करने पर गौर, बदले में ईरान अपने अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होगा। ईरान को तिब्बी आइसोटॉप्स की तैयारी के लिए जौहरी तहकीकी रिएक्टर रखने की इजाज़त होगी। अमरीका का ईरान की जौहरी अफसुदगी पर 20 साला पाबंदी का मुतालिबा। ईरान की 5 साला मुद्दत की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। अमरीका ने ईरान का $27 अरब जारी करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने यूरेनियम अमरीका मुंतकली के अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है तेहरान ने अफसूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। अफसूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुक़द्दस है, जो किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं की जाएगी। तर्जुमान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा, यूरेनियम से दस्तबरदार होने का दावा झूठ है। हमारा यूरेनियम प्रोग्राम AEOI और ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम है। यूरेनियम प्रोग्राम सुप्रीम लीडर की बराह रास्त ज़ेर निगरानी है। सुप्रीम लीडर की निगरानी पर सवाल उठाना जहालत को जाहिर करना है। अपने हकूक का सौदा नहीं करेंगे। यूरेनियम ईरान का असासा है। जौहरी हथियार कभी नहीं चाहते, ना ही हमें ज़रूरत थी। अमरीकी सदर के 1 घंटे में 7 दावे, 7 झूठे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, झूठे दावों से अमरीका फाते नहीं समझा जा सकता और ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। नाकाबंदी जारी रहने से आबनाए हुर्मस खुला नहीं रहेगा। आबी गुजरगाह से मखसूस रास्ते और ईरानी इजाज़त के तहत गुजरा जा सकेगा।
आबनाए हुर्मुज़ के ज़वाबित मैदान में तय होंगे, सोशल मीडिया पर नहीं। मीडिया वॉरफेयर और अवामी राय साजी जंग का अहम हिस्सा हैं। ईरानी कौम इन चालों से मुतासिर नहीं होती। आबनाए हुर्मुज़ की नई मैरीटाइम रजीम की तामील का वक्त आ गया। मेंबर इस्लामी मुशावरती असम्बली ईरान इब्राहिम अजीजी कहते हैं, ज़ाब्तों का तयन ईरान करता है, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। नए निज़ाम के तहत सिर्फ ईरानी बहरिया से इजाज़त याफ्ता तिजारती जहाज़ गुजर सकते हैं। मतलूबा टोल अदा करने के बाद मुकर्ररा रास्तों से गुजरने की इजाज़त होगी। अमरीका ने ईरानी बहरी जहाज़ों के लिए खलल पैदा करने की कोशिश की तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुरुस्त इक़दाम पर पाकिस्तान की सालिसी से जारी मुज़ाकरात को मजबूत करेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए दिफाई मिशन तश्कील दे रहे हैं। बारूदी सुरंगें साफ करने की कोशिशों में ताउन किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के खुले रहने को यकीनी बनाने के लिए आज़ाद मिशन कायम किया जाएगा। डैनिश वज़ीर-ए-आज़म की आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत। जर्मनी का बरतानिया की क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ मिशन में शामिल होने से इनकार। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी आबनाए हुर्मुज़ खोलने का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले ही खुला था। अमरीकी सदर ने बेमकसद जंग को छेड़ा। ट्रंप के इक़दाम से आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के लिए बंद हुआ। खित्ते में अमन के लिए मौसर सिफारतकारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी तवज्जो का मरकज़। दौरा तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत। साइड लाइन्स पर तुर्क सदर और अमीर कतर से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादले ख्याल। गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। वज़ीर-ए-आज़म की काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सदूर से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर ट्रंप के सीनियर मुशीर से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। कहा, गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दहाने पर पहुंचने के बावजूद जंग बंदी मुमकिन हुई। लबनान में जंग बंदी पर भी सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा गया। तुर्किया की एक बार फिर पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की तारीफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। जंग बंदी को अमन के मौके पर तौर पर देखना चाहिए। सिफारतकारी के जरिए किसी भी मसले का हल मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी को इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसी से पूरी दुनिया अदम इस्तेहकाम का शिकार है। खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। सदर एर्दोगान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी की भी पेशकश। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। मार्का हक और बुनियानु मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाक फजाइया ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि जंगी तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। कैडेट्स की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में शानदार पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का तारीखी किरदार। स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी खुश। कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के आलमी सतह पर मुकाम ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल 9% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90.38 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $83.85 का हो गया। अमरीका ने मजीद एक माह के लिए रूसी खाम तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। इतलाक समंदर में फंसे तेल बरदार जहाज़ों पर भी होगा। अमरीकी हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरे से ऑयल कंपनियों को 2 करोड़ 60 लाख बैरल खाम तेल जारी कर दिया।
میڈیا رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ کشیدگی سے تیل کی عالمی معیشت کو $50 ارب کا نقصان، جنگ کے اثرات کئی برس تک جاری رہ سکتے ہیں۔ خلیجی ریاستوں کو مارچ میں یومیہ 80 لاکھ بیرل خام تیل کا نقصان ہوا۔ حکومت نے ڈیزل $32.12 لیٹر سستا کر دیا، نئی قیمت $353.43 فی لیٹر مقرر۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، انٹرسٹی اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کرایوں میں 5% تک کمی، پیٹرولیم کی لیوی کی مد میں $180 ارب کی وصولی، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں معاشی سفارتکاری، عالمی مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی صدر سے میٹنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان نے 4 سال کے بعد یورو بانڈ کا اجرا کیا ہے، پاکستان جلد چین میں اپنا پہلا پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ AIIB کو پاکستان کے انفراسٹرکچر منصوبوں میں مزید فعال کردار ادا کرنے کی دعوت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی محکمہ خزانہ کے ڈپٹی سیکرٹری سے بھی ملاقات، پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں دوبارہ داخلے پر بریفنگ دی، IMF پروگرام کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ پنجاب میں مراکز صحت کی ری ویمپنگ رواں سال مکمل کرنے کا حکم، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں اسٹراک مینجمنٹ سینٹر کا قیام کی ہدایت، نرسنگ ڈگری کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں نشستیں بڑھانے کا حکم، محکمہ صحت اینڈ پاپولیشن کی ری اسٹرکچرنگ پر تفصیلی رپورٹ پیش، بریفنگ دی گئی کہ ہر مریض کو ہسپتال میں آمد کے بعد اوسطاً 5 منٹ میں علاج کی سہولت شروع کر دی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویل کے ذریعے طبی سہولیات کی فراہمی پر اظہار اطمینان۔ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز ہو گیا، کراچی سے عازمین کو لے کر پہلی حج پرواز نے اڑان بھری، گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزارت مذہبی امور کے حکام نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی حکام کی ون ٹائم امیگریشن، اس سال کراچی ایئرپورٹ سے 31,000 عازمین حج حجاز مقدس جائیں گے۔ لاہور سے بھی عازمین حج کی پہلی پرواز روانہ، PIA کا قبل از حج آپریشن کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا۔ PIA رواں سال 191 پروازوں کے ذریعے 55,000 سے زائد عازمین حج کو حجاز مقدس پہنچائے گی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشگوئی، بلائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، پشاور، سوابی، مردان، چارسدہ، نوشہرہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرہ، مانسہرہ میں بادل برسیں گے، ایبٹ آباد، ہری پور، خیبر، محمد باجوڑ میں بارش متوقع، اورکزئی، کرم، کوہاٹ، ہنگو میں بارش کا امکان، بنو، لکی بربت، کرک، DI خان اور وزیرستان میں بھی بارش متوقع، بلوچستان میں زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ میں بارش ہوگی، نوشکی، شیرانی، موسیٰ خیل اور لورالائی، ہرنائی، جوب اور بارکھان میں بھی بارش کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، مردان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوات، ہنگو، شمالی وزیرستان اور چترال میں زمین لرز گئی، شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر سکیل کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 اور گہرائی 199 کلومیٹر ریکارڈ، مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ پاکستان نیزہ بازی کے عالمی میدان میں ایک قدم اور آگے، صاحبزادہ سلطان نے انٹرنیشنل نیزہ بازی فیڈریشن کے نائب صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ITPF کے حالیہ انتخابات میں صاحبزادہ سلطان محمد علی نے بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ صاحبزادہ سلطان ایشین ٹینٹ پیگنگ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ ورلڈ نیزہ بازی فیڈریشن 48 ممالک پر مشتمل ہے۔